नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बात्रा और डावोस 2022 का एक्शन लगातार जारी है। क्या कुछ बड़ी हाइलाइट्स है, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करूंगी। टॉप 10 हाइलाइट्स जो अभी तक की हमें देखने को मिली है डावोस 2022 से, वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोर्ड की ब्रेंडे ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की राहुल कंवल से, जो कि न्यूज डायरेक्टर है आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के। उन्होंने ये कहा कि खास तौर पर ये इवेंट, ये एनुअल मीटिंग एक ऐसे समय पर हो रही है जब हमें एक ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कहीं उम्मीद की किरण जाग रही थी कि रिकवरीज इकोनॉमीज में ग्रोथ में अच्छी खासी होगी, वहीं नए चैलेंजेस के उमड़ते हुए जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती थी उस पेस पर नहीं हो रही है। ऐसे में उनका मानना है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पर है किसी भी इकोनॉमी को रिसेशन में ना जाने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं। दूसरी बड़ी हाईलाइट है कि इंडिया ने अपनी प्रेजेंस को बहुत ही स्ट्रांगली फील करवाया है इस बार डावोस 2022 में। इनफैक्ट 100 से अधिक सीईओस वहां पर पहुंचे हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, वो पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस एक तरीके से इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है इस बार के WEF को। जितनी स्ट्रांग प्रेजेंस इंडिया की नजर आ रही है, इंडिया कंटिजेंट के जो लीडर हैं पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत करी न्यूज डायरेक्टर आज तक राहुल कंवल से। उन्होंने ये कहा खासतौर पर कि भारत जिस तरीके से फोकस में आ रहा है वर्ल्ड में, इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड ये रिकॉग्नाइज कर रहा है जो टैलेंट पूल भारत के पास है ऑफर करने के लिए, जो लीडरशिप है भारत के पास ऑफर करने के लिए, और खासतौर पर जिस तरीके के पॉलिसीज सरकार लेकर आ रही है, ग्रोथ के ऊपर ओरिएंटेड है। और एक ऐसे समय पर जब हमने पैंडेमिक से गुजरते हुए पूरी दुनिया को देखा है, एक ऐसे समय पर जब देश ने क्रिटिकल समय पर भी अपनी इंपॉर्टेंस को फील करवाया है वैक्सीनेशन के दम पर, ऐसे में इंडिया की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी मानी जा रही है और बहुत ही रिकग्नाइज हो रही है वर्ल्ड स्टेज पर WEF में। साथ ही एक और बड़ी हाईलाइट ये थी कि ग्लोबल सीईओ डेलॉयट पुनीत रंजन ने जब बातचीत की एक्सक्लूसिवली हमारे मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी से, उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि पिछले 7 समय से वो ऑलरेडी 7 टाइम्स डावोस में आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की प्रेजेंस उन्होंने इंडिया की कभी नहीं देखी आज से पहले। इसीलिए वो भारत पर काफी बुलिश है और मानते हैं कि ये जो सेंचुरी होगी वो भारत की सेंचुरी होगी। ऐसे में उनका ये भी मानना है कि भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन है। ऐसे में बिजनेसेस और सरकारों को साथ मिलकर इस पूरे ही मोमेंट को सीज करना चाहिए और पूरी सेंचुरी को इंडिया के लिए बनाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी हाईलाइट जो आई, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन राहुल कंवल की गीता गोपीनाथ के साथ, डेप्यूटी MD IMF के साथ, जिन्होंने माना कि हालांकि इंडिया में ग्रोथ रिकवरी हो रही है, लेकिन क्योंकि इस समय एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत कंड्यूसिव नहीं है ग्रोथ को लेते हुए, अगर ग्लोबली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है। डावोस के शुरू होते ही एक बड़ी खबर डोमेस्टिक भारत में भी देखने को मिली कि भारतीय गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारतीयों के लिए, कॉमन मैन के लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ का मेजर दिया है, जो लगातार हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, हाई फ्यूल प्राइसेस से जूझ रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनियन ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत की सिद्धार्थ सराबी ने, और उनकी कॉन्वर्सेशन में हरदीप सिंह पुरी ने ये माना कि ये एक अच्छा कदम लिया गया है, बहुत ही वेलकम स्टेप लिया गया है, और जो कि माना गया है बाकी इंडस्ट्री द्वारा भी। खासतौर पर उन्होंने ये भी माना कि एक तरफ सेंटर तो अच्छा अपना पार्ट कर रही है, साथ ही साथ स्टेट्स को भी वो अर्ज करते हैं कि वैट में कमी करके और ज्यादा राहत जो है कॉमन मैन को प्रोवाइड की जाए। हालांकि उसी समय पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $110 के ऊपर रहते हैं तो वो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल रखना तब काफी मुश्किल हो सकता है। एक और बहुत ही बड़ी खास बात इस बार के डावोस 2022 की है कि एक ऐसे बैकड्रॉप पर आ रहा है जब हमने लगातार रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर तीसरे महीने एंटर होते हुए देखा है। तो डेफिनेटली ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इसकी बातचीत डेफिनेटली आपको WEF में कई कॉन्वर्सेशंस में देखने को मिल रही है, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस में देखने को मिल रही है। वन ऑफ द टॉप एजेंडास है इस बार का। ऐसे में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने डावोस में वीडियो लिंक द्वारा अपने एक एड्रेस दिया है, उसमें हाउसफुल देखा गया था।
पूरी अटेंडेंस के साथ लोग उनको सुनने आए थे वहां पर। और खास तौर पर देखें तो उन्होंने ये अपनी एड्रेस में कहा है कि एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया को एकजुट होकर रशिया के अगेंस्ट होना पड़ेगा, सैंक्शंस और ज्यादा स्टिफ करने पड़ेंगे, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे, ट्रेड, बैंक, ऑयल, फुल एम्बार्गो, ऑयल एम्बार्गो करना पड़ेगा। तभी जब इम्पैक्ट आएगा तभी यूक्रेन को कुछ बेनिफिट हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि खासतौर पर डब्ल्यूएफ में बातचीत बहुत ज्यादा रशिया और यूक्रेन के बारे में हो रही है, लेकिन अगर इस बातचीत के बाद भी रशिया जीत जाता है तो इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही एक एनर्जी क्राइसिस का सामना ग्लोबली देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनर्जी शॉर्टेज हो, कोल्ड शॉर्टेज हो, हाई फ्यूल प्राइसेस हो। इन सभी को देखते हुए आईईए जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने ये माना कि एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस दोबारा लेकर आ रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हालांकि शॉर्ट टर्म में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक ऐसे समय पर ये जरूर देखना जरूरी होगा कि कोई देश इस करंट सिचुएशन को एक्सक्यूज बनाकर फॉसिल फ्यूल्स में हेविली इन्वेस्ट ना कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पर आता है, जो कि क्लाइमेट रिस्क को और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ भी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, राहुल कमल के साथ, और उन्होंने अपना मैसेज दिया सेफ सॉइल कैंपेन के जरिए। उन्होंने माना कि अब करीब करीब 75 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स से उन्होंने बातचीत की, जहां पर सभी का ये मानना है और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में कई देश जा रहे हैं कि सेफ सॉइल कैंपेन, सेफ सॉइल पॉलिसीज को अब वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और नेचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर एक बार और फोकस दिखता हुआ नजर आया। अब बावजूद इसके कि पिछले 1 से 2 महीनों में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्रिप्टो करेंसी के एग्जीक्यूटिव्स ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस बार के डावोस 2022 में दिखाई है। डावोस के शुरू होते ही पहले ही दिन अगर आप देखें तो टेथर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल कॉइन्स है, उन्होंने फ्री पिज़्ज़ास ऑफर किए बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के उपलक्ष्य में, जो कि मई 22 को हुआ था। और वो एक खासा इवेंट बन चुका, डावोस के पहले ही दिन वहां पर काफी इवेंट में देखने को मिला। इसके अलावा ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने डावोस में ये कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद 2 कॉन्ट्रास्ट इमर्ज हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रास्ट ये कहता है कि हर 30 घंटों में एक नया बिलियनर पैदा हुआ कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। वहीं दूसरा एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ कि अगर आप देखें तो 1 मिलियन लोग और ज्यादा पॉवर्टी में घुसते हुए नजर आए हर 33 घंटों में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो रिपोर्ट जारी की है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, इसके ऊपर उनका फोकस था, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया पैंडेमिक के बाद 573 नए बिलियनर्स बने। और इसके साथ ही साथ लेकिन उनका ये मानना है कि 263 मिलियन लोग पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्रैश कर सकते हैं पैंडेमिक के बाद। तो ऐसे में उनका ये मानना था, उन्होंने गवर्नमेंट्स को ये बोला कि इस समय आ चुका है कि जो एक्सट्रीम वेल्थ और मोनोपोली पावर को थोड़ा रेन इन करने के लिए और टैक्सेस लगाने के लिए सुपर रिच पर। तो ये थी खास 10 हेडलाइंस, हाइलाइट्स आप कह लें डावोस 2022 सो फार से। अगर आप देखें तो लगातार डावोस के एक्शन को मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप राहुल कंवल और सिद्धार्थ जराबी के लगातार एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस और ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जिससे आपको समय पर समय पता चल सकता है कि मेका ऑफ फाइनेंस में क्या कुछ बातें डिस्कस हो रही हैं, टॉप ग्लोबल लीडर्स क्या बातें कर रहे हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर हो सकता है। इन सभी अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।